बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत ही प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है हाफिज़ वसी टीवी यूट्यूब चैनल। आज का प्रोग्राम जो है वो अल्फ़ा के बारे में है और जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये 5 महीने में और 6 महीने में ख़त्म हो जाता है, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर जो मुझे ओवरसीज़ एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये 5-6 महीने की बजाय आप इसको 5 साल और 6 साल किस तरीके से आगे लेकर जा सकते हैं। सामीन, आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये ज़रा आप पहली तस्वीर देखें। ये हमारे एक दोस्त ने लुसन ग्रुप के अंदर ये लगाई है और जो शो कर रहा है कि इसकी लंबी जड़ कितनी है। जो हम लोगों ने सीखा है इंटरनेशनली, उसके मुताबिक इसकी 1.1 मीटर लंबी इसकी जड़ होती है और इसीलिए ये रेतली और मैरा ज़मीन के अंदर इसकी पैदावार सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए कि जड़ों को नीचे जाने के अंदर बड़ी आसानी होती है। और दूसरी बात इसी के साथ मुंसलिक है और वो मुंसलिक ये है कि पहले साल इसकी पैदावार कम होगी, इसलिए कि इसने अपना पूरा जोर लगाना है अपनी जड़ को एस्टेब्लिश करने के अंदर। और दूसरे साल और तीसरे साल और चौथे साल चूंकि जड़ एस्टेब्लिश हो चुकी होती है तो इसकी पैदावार ज्यादा होनी ही होनी है। अब ये आप दूसरी फसल देखें। अब ये जितनी जड़ लंबी होगी ये इस बात की निशानी है कि जिन फसलों की और जिन दरख्तों की जड़ें लंबी होती हैं उनकी उम्र भी बहुत लंबी होती है। लिहाजा ये कहना कि ये 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा, ये बिलीवेबल नहीं है। इसकी जड़ को अगर आप गौर से देखें तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी उम्र भी बड़ी लंबी है। अब ये एक आर्ट है कि अल्लाह ताला ने जो आपको नेमत दी है, आप इसकी उम्र कैसे बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पैदावार ले सकते हैं। इस दौरान मैंने देखा है कि किसान की ज़िंदगी के अंदर 2 फसलें ज़्यादा आई हैं और दोनों की दोनों फसलें एक्सपोर्ट हो रही हैं। और चूँकि हमें ज़र मुबादला की ज़रूरत है, इसलिए मैं ये चाहूँगा कि इस फसल को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। इसलिए कि पिछले साल रोड्स ग्रास जो तकरीबन 1 लाख एकड़ पर लगा हुआ है और अल्फ़ा या लुसन जो तकरीबन 5000 एकड़ पर लगा हुआ है, ये सारी की सारी फसल जो है ये बाहर एक्सपोर्ट हुई है। और रोड्स ग्रास का रेट जो है वो 52 रुपये किलो तक पहुंचा है और लुसन का रेट 60 रुपये किलो तक पहुंचा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये फसल जो है आपने अक्टूबर में लगाई या नवंबर में लगाई, इसको 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चूंकि इस वक्त 40, 42 और 45 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा हुआ है, इसलिए अगली 2 तस्वीरों को देखें, उसके अंदर आपको इसकी हालत ख़राब नज़र आएगी। अब सवाल ये है कि ये फसल को आपने आगे कैसे लेके जाना है। जो कामयाब किसान हैं वो 2 चीज़ों को सामने रखते हैं और वो ये देखते हैं कि मेरी फसल जो जिसको ज़्यादा पैदावार देनी चाहिए वो बर्बाद क्यों हो रही है और वो आगे क्यों नहीं चल रही है, उसकी पैदावार ज़्यादा क्यों नहीं हो रही है। इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखें तो 2 चीज़ें हैं जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है और अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक क्या चीज़ है? बायोटिक हर वो चीज़ जो जानदार हो और इस फसल पर हमलावर होती हो, आपने उसका मुकाबला करना है। अब बायोटिक के अंदर जानदार चीज़ें कौन कौन सी हैं? वो जानदार चीज़ों में पहली चीज़ फंगस का अटैक है। और वो कहाँ अटैक करती है? या वो स्टेम पर करती है, जिसे स्टेम रॉट भी कहते हैं, क्राउन रॉट भी कहते हैं, और या वो उसकी जड़ों के ऊपर वहाँ फंगस फैलाती है जिसे आप कहते हैं रूट रॉट। और ये दोनों चीज़ें उस जगह पर आती हैं, ये दोनों बीमारियाँ, जहाँ पानी का ड्रेनेज जो है वो अच्छा ना हो, जहाँ पानी खड़ा हुआ हो और पानी नीचे नहीं जाता, उसकी बुनियाद पर तना भी सड़ता है और रूट भी सड़ती है। लिहाजा अगर आपकी ज़मीनें मैरा हैं और रेतली ज़मीनें हैं, फिर तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ना रूट रॉट वहाँ पर कभी आएगा, ना स्टेम रॉट आएगा, ना क्राउन रॉट आएगा। अलबत्ता जो पक्के वड की ज़मीनें हैं जिसे क्लेई सॉइल कहते हैं, वहाँ पर इस पानी ने रुकना है और उसका बेहतरीन तरीका जो है वो बेड प्लांटिंग है कि आपने पानी देना है और एक्सेस पानी बाहर निकल जाएगा और आपकी फसल हरी भरी रहेगी, जिस तरह इस तस्वीर के अंदर आपको ये फसल नजर आ रही है। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो जानदार भी है, वो जड़ी बूटियों का मुकाबला है। चूँकि ये फसल पेरिनियल है, साल हर साल चलती है और मौसम हर 4 महीने के बाद तब्दील हो जाते हैं, इसलिए जब भी मौसम तब्दील होगा तो कुदरती जड़ी बूटियाँ इसके अंदर आएंगी और उन जड़ी बूटियों से आपने उनका खात्मा करना है और इस जड़ी बूटियों से निजात दिलानी है।
अब जड़ी बूटियों के अंदर चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ हैं और नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ हैं। ये तस्वीर में आपको एक नज़र आ रहा होगा, ये सिंध का हमारे दोस्त हैं शाहिद साहब, ये उन्होंने तस्वीर भेजी है। जो फसल जो है वो ख़त्म होती जा रही है और नुकीले पत्तों वाली जो घास है वो उसको ओवरटेक कर रही है। मैंने आपको बताना है कि आपने इन दोनों का मुकाबला कैसे करना है। अब ये तरीका पहला है कि जो आपने फसल काट ली है और फसल काटने के फ़ौरन बाद आधा लीटर पेंडीमेथिलीन का आपने उस पर स्प्रे करना है। जो लोग काटते हैं वो देखते हैं कि इसकी कटाई के बाद ज़मीन साफ नज़र आती है, वहाँ आपने पेंडीमेथिलीन का आधा लीटर पर एकड़ आपने स्प्रे करना है और नोज़ल का रुख आपने ज़मीन की तरफ रखना है। पेंडीमेथिलीन क्या करती है? पेंडीमेथिलीन उगी हुई जड़ी बूटी को नहीं मारती, थोड़ा बहुता उसके ऊपर असर ज़रूर डालती है, लेकिन वो पौधा चाहे जड़ी बूटी हो चाहे वो फसल हो, वो फिर दोबारा अपनी ज़िंदगी को शुरू कर देता है। पेंडीमेथिलीन जड़ी बूटी के जो बीज पड़े हुए हैं उनको उगने नहीं देती। अब जब मैं ये कहता हूँ कि आपने पेंडीमेथिलीन को इस्तेमाल करना है तो उसका मतलब ये है कि जो आने वाली जड़ी बूटियाँ हैं आप उनको रोक रहे हैं। इसके इस्तेमाल से थोड़ा बहुता जो 2-4 पत्ते अल्फाल्फा के बाहर निकले होंगे शायद थोड़े से वो कुमला जाएं, लेकिन 2-4 दिन के बाद वो रिकवरी हो जाएगी और ये आपकी जो फसल है ये मुसलसल इस बात से महफूज रहेगी कि इसके अंदर जड़ी बूटियाँ नहीं आएंगी और सिर्फ फसल ही आपकी नज़र आएगी। लेकिन पेंडीमेथिलीन जो है वो कौन सी जड़ी बूटियों को करती है? वो कुछ नुकीले पत्तों वालों को भी करती है, लेकिन ज़्यादा चौड़े पत्तों वालों का मुकाबला करती है। और आप अगर ये पेंडीमेथिलीन का 1/2 लीटर डोज पर कट के तौर पर इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपकी फसल जो है, चाहे बरसात का महीना हो, चाहे दूसरा महीना हो, चाहे सर्दियों की जड़ी बूटियाँ हो, चाहे गर्मी की जड़ी बूटियाँ हो, ये उनसे महफूज रखेगी। दूसरा है कि नुकीले पत्तों वाली, जिस तरह आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है जो हमारे घरों के शाहिद साहब ने भेजी है। अब यहाँ पर घास जो है वो मुकाबला कर रही है और धड़ाधड़ बढ़ रही है, तो नुकीले पत्तों वालों के लिए बेहतरीन दवाई जो पाकिस्तान में अवेलेबल है हर्बिसाइड, उसका नाम है फ्यूजिलेड और ये सिंजेंटा वालों की मेडिसिन है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कब इस्तेमाल करना है? जब ये जड़ी बूटी यहाँ तक पहुँच जाए उस वक्त इस्तेमाल नहीं करना। जब जड़ी बूटी आपको नज़र आए और कोई 2 इंच 3 इंच 4 इंच की हो उस वक्त आप इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या काम करेगी कि ये उन तमाम नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियों से आपके क्रॉप को महफूज रखेगी। ये दूसरा प्रॉब्लम है जो मैंने बायोटिक का बताया था। पहले मैंने बताया था कि फंगस का, जिसको आपने बेहतरीन ड्रेनेज करके आपने कंट्रोल करना है और आपकी फसल महफूज रहेगी। दूसरा जो है वो जड़ी बूटियों का है और उसके लिए पेंडीमेथिलीन का आधा जो रिकमेंडेड डोज है उसकी आधी डोज आपने इस्तेमाल करनी है। और कब करनी है? जब आप फसल को काट लें, उसके बाद पानी लगाएं तो वतर आने के ऊपर आपने उसकी नोजल को जमीन की साइड पर करके आपने उसका स्प्रे करना है, तो जो उगने वाली जड़ी बूटियां होंगी उनसे वो निजात मिल जाएगी। और तीसरी जो है कि जो नुकीले पत्तों वाली जो घास दरमियान में आ जाती है आपने उसके लिए फ्यूजिलेड का इस्तेमाल करना है। तो ये दूसरा इशू भी आपका सॉल्व हो गया। अब तीसरी चीज, इसके अंदर ज्यादा कीड़ों का अटैक नहीं होता। एक इसमें अटैक होता है या तेले का, और या इसके अंदर अटैक कभी कभार वर्म्स का होता है, और इसके भी कोई टाइमिंग है, और वो टाइमिंग है अप्रैल है, मार्च है, और उसके बाद फिर सितंबर है, अक्टूबर है। तो वो आप निगाह रखेंगे और कोई भी कंटैक्ट हर्बिसाइड, डेल्टामेथ्रिन है, लेमडा है, कोई भी जो आपको मिले जो कंटैक्ट हो, जो सिर्फ इसके लगने से उसका असर ख़त्म हो जाए और जो सिर्फ लगने से, कंटैक्ट करने से कीड़ा ख़त्म हो जाए, तो वो इस्तेमाल करना है। सिस्टेमिक आपने इस्तेमाल नहीं करनी। सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड वो है जो पौधे के अंदर जाती है, उसके बाद जड़ों के साथ फिर वो वापस आती है और पौधे के अंदर जहर फैल जाता है और फिर कीड़ा जब खाता है तो वो मरता है। वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए कि ये चारे की फसल है, हमारे जानवरों ने खाना है, हम इतनी देर इंतज़ार नहीं कर सकते। अब ये मैंने आपको बताया है बायोटिक जो प्रॉब्लम्स है। मैं फिर दोहरा देता हूँ इसलिए कि ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि आपने फंगस से कैसे रोकना है, आपने जड़ी बूटियों से कैसे रोकना है, और आपने कीड़ों से कैसे रोकना है। अब तीसरी चीज़ जो है जो आपके हाथ में नहीं है और जो हम आजकल देख रहे हैं, और उसको कहते हैं ए बायोटिक। ए बायोटिक का मतलब ये है कि ओले पड़ गए, अब उसके नतीजे के अंदर तना टूट गया, सख्त हीट वेव आ गई,
जो आज आई हुई है। और तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि फसल ठीक ठाक है, वो काट रहा है, लेकिन जो नीचे से आने वाली फसल जो है वो सूखी हुई है, इसलिए कि जब हीट वेव आएगी ऊपर वाले पोर्शन पर असर नहीं करेगी, वो बल्कि पूरे पौधे पर असर करेगी। अब उसका जो है वो असर हो सकता है। और तीसरी चीज़ जो है वो एक्सेसिव बारिश, अगर ज़्यादा बारिश हो जाए और आप पानी ना निकाल सकें, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ये हीट वेव का ख्याल रखना है आपने। 32 डिग्री टेम्परेचर तक इस फसल ने बहुत अच्छा चलना है। 32 डिग्री टेम्परेचर के बाद अगर हीट वेव आती है या टेम्परेचर अप होता है तो फिर क्या होगा? तो ये ज़रा बात आप ज़रा गौर से सुने और ध्यान से रखें कि अब आपने अपनी फसल को इन 3 महीनों में मई, जून, जुलाई और थोड़ा सा अगस्त, इन 4 महीनों के अंदर आपने बचाना है। जब अगस्त निकल गया, सितंबर, अक्टूबर से लेकर फिर अप्रैल तक ये भरपूर पैदावार देगा, फिर ये अच्छी टनेज देगा और ये 45 और 50 दिन के बाद आपकी फसल तैयार होगी। जब 45 दिन के बाद तैयार होगी, इसका मतलब ये है कि फॉडर जो है उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। अब इस वक्त हम बात कर रहे हैं, आज का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है और साथ में लू भी चल रही है। उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में आपकी फसल 17 दिन के बाद, 19 दिन के बाद, 21 दिन के बाद वो सारी की सारी एकदम फूलों पर आ जाएगी। और आपका काम ये है कि आपने उसको एकदम फूलों पर नहीं आने देना। अब अगर 17 दिन के बाद आप ये देख रहे हैं, आपने पानी भी लगाया और पानी लगाने से 1-2 दिन का फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन आप अपनी फसल को जो 10% फ्लावर वाला फार्मूला है, जो ही आप देखें, चाहे वो थोड़ी ही हो, साइज़ थोड़ा हो, उसके नतीजे में पैदावार भी कम हो, तो आपने उसको काट देना है और जल्द अज जल्द दोबारा आपने उसके अंदर पानी लगा देना है ताकि सेकंड कट के लिए तैयार हो जाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सऊदी अरब में उगाता रहा हूँ, मैं कीनिया में उगाता रहा हूँ। मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसमें अगर मुझे 1/4 टन पैदावार यानी कि चौथा हिस्सा पैदावार भी मिले तो मेरे लिए ये घाटे का सौदा नहीं है। इसलिए कि मैंने इस पौधे को जिंदा रखा है और मैंने जो है अपनी फसल उठा ली है, इसलिए कि आगे आने वाले 8 महीने जो है उसमें मुझे भरपूर पैदावार मिलेगी, मुझे दोबारा लगाना नहीं पड़ेगा और मेरी पैदावार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जो मैंने आपको पहले बताया था कि पहले साल इसकी पैदावार कम होगी, दूसरे साल ज़्यादा होगी, तीसरे साल उससे ज़्यादा होगी। अब यहाँ एक तस्वुर है पाकिस्तान में और बड़े पढ़े लिखे लोगों के साथ मैंने बात की है, तो मुझे अफसोस हुआ उनकी बात सुनकर। उन्होंने ये बताया कि जी गर्मियों में ये फसल जो है, जो अल्फाल्फा की फसल है, ये डॉर्मेंट हो जाती है। डॉर्मेंट का मतलब है सो जाना। अब पता नहीं ये कहाँ से इन लोगों ने सुना है और वजह उसकी यही है कि गर्मियों के अंदर सख्त गर्मी भी है, जड़ी बूटियाँ उसके ऊपर हमला करती हैं और उसको ओवरटेक कर लेती हैं। उसके नतीजे के अंदर फसल जो है वो गायब हो जाती है, जिसको ये डॉर्मेंट होना कहते हैं। अगर आप इन 3 चीज़ों की आप गारंटी देते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा होगी और ये 5 साल चलेगी। मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका का हवाला देना चाहता हूं कि एक जगह पर उन्होंने फरमाया कि तुम मुझे 2 चीज़ों की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। एक वो चीज़ जो तुम्हारे 2 होंठों के दरमियान में है और दूसरी चीज़ आपका जो नफ्स है। अगर आप इन दोनों चीज़ों की गारंटी देते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ कि आप इस बात की गारंटी दें कि 10% फ्लावर्स पे चाहे पैदावार कितनी ही हो, आपने काटते रहना है। आपने इन 4 महीनों के अंदर पानी ज़्यादा लगाना है। आपने इन 4 महीनों में पानी खड़ा नहीं होने देना है। आपने अगर बारिश होती है तो बारिश के अंदर निकासी का आपने बंदोबस्त करना है और आपने जड़ी बूटियों का ख़ास तौर पर आपने ख्याल रखना है। अगर इन चीज़ों का आप ख्याल रखें तो इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। अब मैं आपको एक्शन प्लान बना के दिखाता हूँ। अब जो मेरा रिकमेंडेड एक्शन प्लान है, और मैं जिस उम्र में हूँ, मैं ज़ाती अपना ईमान समझता हूँ कि जो कुछ 27 और 30 साल बाहर मैंने ये काम किया है, मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को उस फसल के बारे में जो कल को एक बड़ी एक्सपोर्ट की फसल होगी, डॉलर अर्निंग फसल होगी, मैं उसके बारे में बताऊँ और कोई गलत फहमी है तो मैं दूर कर दूँ। ये मैं अपने ईमान का हिस्सा समझता हूँ। अब इसका एक्शन प्लान क्या है? पहला तो सीड है। जैसा सीड होगा वैसा ही पौधा होगा। ये बाज़ार में जो मिल रहे हैं, कोई जन्नती सीड मिल रहा है, कोई दोस्त की सीड मिल रहा है, कोई अमृतसर का मिल रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कफ 103 की बात कर रहा हूँ। और मेरे जिन दोस्तों ने ये लगाया है,
ये बेसिक पैगाम उनके लिए है, इसलिए कि वो जो सीड है वो उन्होंने परफेक्ट लगाया। और पिछली मरतबा असल काफ़ी हमारे दोस्तों को मुश्किलात का सामना इसलिए करना पड़ा कि बीज देर से पहुंचा, तो हमारी कोशिश ये होगी कि ये वक्त पर पहुंचे, और जो लोग लगाना चाहते हैं वो बेहतर ये है कि वो राब्ता करें, इसलिए कि पिछली मरतबा जब लोगों ने राब्ता किया तो बीज पहले ही बिक चुका था। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हम उस क्वांटिटी को महफूज रखेंगे उन लोगों के लिए जो ऊपर दिए हुए नंबर से राब्ता रखेंगे और अपना नाम लिखवाएंगे। दुनिया में इस वक्त जो टॉप क्लास सीड अवेलेबल हैं उसमें कफ 103 ही टॉप पर है, और हमारी ख्वाहिश होगी कि अगर कोई इससे बेहतर सीड आए हम उसको यहाँ पर इंपोर्ट करें। पिछली मरतबा ये बीज ज़रा लेट पहुँचा था, इस मरतबा हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ज़रा वक्त पर पहुँचे ताकि जो लोग इसको लगाना चाहते हैं उनको वक्त पे अवेलेबल हो। अब उसके बाद आपने इसको कंट्रोल करना है फंगस को, और फंगस का मैंने आपको बताया है, अगर आप सिंपल असूल है, कोई दवाई इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने फसल के अंदर पानी को खड़ा नहीं होने देना, लेकिन एट द सेम टाइम फसल को प्यासा भी नहीं रखना। दूसरी चीज़ जड़ी बूटियाँ हैं और उसका तरीका प्रिवेंशन है। मैं नहीं मानता इस बात को कि दुश्मन को घर आ लेने दो, मैं उसको कत्ल कर दूंगा, मैं उसको घर आने ही नहीं दूंगा। और उसका तरीका यही है कि आप हर कटाई के बाद आपने आधा लीटर पेंडीमेथिलीन इस्तेमाल करनी है, नोज़ल का रुख ज़मीन की तरफ करना है ताकि नई जड़ी बूटियाँ जो हैं वो उग ना पाएँ, वो वहीं ख़त्म हो जाएँ। और अगर नुकीले पत्तों वाली घास वाली जड़ी बूटियाँ उसके अंदर आ गई हैं तो फिर आपने फ्यूजिलेट का इस्तेमाल करना है, और ये आपने करना है इसके बाद। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी फसल अभी तैयार होने वाली है। कटाई से 6 दिन पहले आपने उसमें सुरगाब और जमा NPK, आपको यूरिया देने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसका स्प्रे करना है। अब सवाल ये है कि 6 दिन पहले क्यों करना है? वजह उसकी ये है कि सुरगाब इसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। NPK और सुरगाब को जब आप मिलाएंगे तो इन दोनों ने आपकी फसल को ताकतवर बनाना है, इसलिए कि 6 दिन के बाद आपने काटना है। और जिस तरह इंसान का हाथ कटता है, जब आप पौधे को काटते हैं तो उसको भी तकलीफ़ होती है। तो ये आप तैयार कर रहे हैं अपने पौधे को कि कटाई के फ़ौरन बाद उसकी रीग्रोथ जो है वो फास्ट हो। तो इसके पीछे थ्योरी है, अगर आप इसको करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। मैं आपका भाई हाफिज़ वसीम मोहम्मद ख़ान आपके लिए मौजूद हूँ। मेरी ख्वाहिश ये है कि ये फसल भरपूर तरीके से आप पैदा करें, इसकी पैदावार लें और इसको एक्सपोर्ट भी करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।